अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे वीलॉग का मौजू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान में ज़्यादा दिलचस्पी क्यों रखते हैं। पहले तो सिर्फ वो सिंध कार्ड कहते थे, क्या अब वो बलूचिस्तान कार्ड भी खेलने लगे? क्या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएगी? इस वक्त सूरत हाल क्या है इस्लामाबाद में? इस पे मैं आपको, जितने मेरे पास इंफॉर्मेशन है, सारा दिन मैंने इस पे काम किया है, मुख्तलिफ लोगों से बात की है, ये आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले बलूचिस्तान में या क्वेटा के यहाँ पर जो एहतजाज जारी है, उस हवाले से जिक्र ना करना भी मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में या अक्सर इलाकों में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की जो सियासी जमातें हैं, उनकी जानिब से इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर क्वेटा के दफ्तर के बाहर 4 जमाती इतिहाद, जिसमें BNP मैंगल है, पश्तूनख्वा मैप है, नेशनल पार्टी है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनकी जानिब से धरना है वो जारी है। इसके अलावा आज पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी ने भी NA 251 पर पार्टी के चेयरमैन खुशहाल खान काकड़, उनकी कामयाबी को मुबैना तौर पर शिकस्त में तब्दील करने के खिलाफ यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। इसी तरह CB में, लोरलाई में, चमन में अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। ANP के सूबाई सदर असगर खान अचिकज़ई उस एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत कर रहे हैं। ये तो एहतजाजी मुजाहिरों की सूरत हाल है, ये आपको बताना ज़रूरी था। कभी कभी बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं मिस करता हूँ, तो मेहरबानी करके आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन किया करें, अगले दिन मैं ज़रूर उस पर मेंशन करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम का भी किला अब्दुल्ला है, 1-2 नशस्तें और है, वहाँ पर जमीयत का भी मौक़िफ़ है कि जी हमारी ज़ात ज़्यादती हुई है, हमारी कामयाबी को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, मुख्तलिफ फोरम्स हैं, उनकी जानिब से इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात, शिकायत सामने आ रहा है। ये तो मैंने आपसे बात की जो एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला है उससे मुतलिक। अब आते हैं, पहले तो ये था, देखे जब यहाँ पे नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, जब वो यहाँ पर वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, उस वक्त से आसिफ अली जरदारी की बलूचिस्तान में दिलचस्पी बढ़ गई। उस वक्त हालांकि पीपल्स पार्टी के पास कोई, इनके पास सूबाई असम्बली की नशस्त भी नहीं थी, लेकिन फिर भी देखा आपने कि यहाँ के मकामी होटल में सेनेटर कयूम सुमरो जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ के MPA से मुलाकातें कर रहे थे। फिर ये कहते रहे कि जी जितनी भी MPAs है ये पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे और साथ ही जो सेनेटर बनेंगे 5-6 जो बाप पार्टी के बाद में बने वो भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। लेकिन वो सेनेटर्स बशमूल आज के जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवार उल हक काकड़, वो सारे बाप पार्टी में शामिल हो गए, पीपल्स पार्टी में नहीं गए। तो उस वक्त से लेके आज तक फिर जब जाम साहब के खिलाफ आदम इत्मीनान की तहरीक पेश की गई, उसके बाद जब आपने देखा मीर कुदूस बिजंजो जब यहाँ के वज़ीर आला बने, पीपल्स पार्टी की कोई असम्बली में मौजूदगी नहीं थी, लेकिन आसिफ अली जरदारी से उनके ताल्लुकात ठीक ठाक थे और आशीर्वाद हासिल थे। और इतना बता दूँ कि बड़े उहदे चीफ सेक्रेटरी का हो या IG पुलिस का उहदा हो, उसमें जनाब आसिफ अली जरदारी की रिकमेंडेशन शामिल थी। आज ज़ाहिर है आपकी दिलचस्पी है हुकूमत कौन बनाएगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी 100% तक व दो और कोशिश ये है कि बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत जो है वो बना सके। आज एक और आज़ाद रुकन बख्त काकड़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की इस्लामाबाद में। इसी तरह इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं 65 के ऐवान में 51 जो जनरल नशस्तें हैं उनकी पहले बात करूँगा, मखसूस नशस्तें तो बाद में आएंगी, उनकी तादाद 15 हो गई। 2 अरकान जो आज़ाद अरकान थे, कैप्टन रिटायर्ड खालिक अचिकज़ई और वली मोहम्मद नूरज़ई, ये मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल हो गए। आज ये लाहौर गए, मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की, ये नून में चले गए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून यहाँ जो है बलूचिस्तान असम्बली में उनकी तादाद 13 हो गई। अब मखसूस नशस्तें भी इनको ज़्यादा मिलेंगी। जब मखसूस नशस्तें मिलेंगी तो इसका मतलब ये है कि 21, 22, 23 पर ये चले जाएंगे एक सियासी जमात। इसी तरह नून जो है 17, 18 पे जा सकती है।
अब सवाल यह है कि जमात उलमा इस्लाम के पास भी तो 10-11 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं, उनके पास क्यों नहीं किया? लेकिन बात तो क्लियर है, जो आज़ाद अरकान आते हैं वो अपोजिशन में बैठने के लिए तो नहीं आते हैं। उनका तो एक टारगेट होता है, कोई नज़रिया कोई चीज़ नहीं, कि वो हुकूमत में किस तरह बैठ सके, वजारत किस तरह मिल सके। तो वजारत के लिए तो ये 2 सियासी जमातें हैं। अब पीपल्स पार्टी कह रही कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, नून वाले कह रहे कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ज़ाहिर है मरकज़ में पीपल्स पार्टी नून को सपोर्ट कर रही है, पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट बनेगी, सूबाई गवर्नमेंट, वफाक में भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो नून से आएगा। तो पीपल्स पार्टी को असुलन बलूचिस्तान की गवर्नमेंट मिलेगी। कौन होगा वज़ीर आला बलूचिस्तान, इस हवाले से बहुत ज़्यादा नाम जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन मैं वक्त से पहले बिल्कुल आपको इस तरह नहीं बताऊंगा कि हवा में मैं बात करूं कि जी ये बनेगा वो बनेगा। मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी वो बारहा बात कर चुके हैं कि जी यहाँ से जियाला बनेगा। अब जियाला कौन है आप भी सोचें। मैं आपको बता चुका हूँ कई मरतबा कि सरफराज बुगटी का नाम है, नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी का नाम है, सादिक उमरानी का नाम है, अली मदद जत्तक का नाम है। कोई गोरगेज भी जंप कर सकता है, कोई पैराशूटर भी एज ए चीफ मिनिस्टर जंप कर सकता है। अब देखना यह है कि ये जो जियाला बनाएंगे, इस बात पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ तक स्टैंड कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो हुकूमत साजी का सिलसिला है, कोयटा में एक लफ्ज़ नहीं है। जितने भी MPs वगैरह है सारे भाग रहे, इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। कोई बाय रोड पहुँच रहा है, कोई बाय एयर पहुँच रहा है। बस पहले आइए पहले पाइए। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करे, गले में पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का झंडा डाले, मुलाकात करे, मीडिया को खबर रिलीज करे। आइंदा 48 घंटे बलूचिस्तान में CMशिप के नॉमिनेशन के हवाले से बहुत अहम है। आइंदा 48 घंटों में आपके पास CM का नाम आ सकता है किसी भी वक्त। आगे भी आपको बताता रहूँगा। आपका शुक्रिया।